नेक्स्ट स्टूडेंट है काजल कश्यप। आपका टॉपिक है होम टैब इन एमएस वर्ड। प्लीज कम हियर। गुड मॉर्निंग एवरीवन। मेरा नाम काजल कश्यप है। मैं कंप्यूटर सिटी पीजीडीसीए की छात्रा हूँ। आज हम लोग देखने वाले हैं होम टैब इन एमएस वर्ड। होम टैब में 5 सब मेन्यू होते हैं। पहला है क्लिपबोर्ड, दूसरा फॉन्ट, तीसरा पैराग्राफ, चौथा स्टाइल और पांचवा एडिटिंग। सबसे पहले हम लोग क्लिपबोर्ड के बारे में देखेंगे। क्लिपबोर्ड क्लिपबोर्ड में 4 ऑप्शन होते हैं। पहला कट, दूसरा कॉपी, तीसरा पेस्ट और चौथा फॉर्मेट प्रिंटर। किसी पैराग्राफ या सेंटेंस को हम लोग को कॉपी करना है, पेस्ट करना है, कट करना है तो इस वाले ऑप्शन का यूज करते हैं। इसके लिए शॉर्टकट भी है। कट के लिए Ctrl+X, कॉपी के लिए Ctrl+C और पेस्ट के लिए Ctrl+V। फॉर्मेट प्रिंटर, जैसे किसी पैराग्राफ में हम लोग फॉर्मेटिंग किए हैं तो सेम फॉर्मेटिंग दूसरे पैराग्राफ में करने के लिए हम लोग फॉर्मेट प्रिंटर का प्रयोग करते हैं। फिर अगला सब मेन्यू है फॉन्ट का। फॉन्ट फॉन्ट में पहला ऑप्शन होता है चेंज फॉन्ट का। चेंज फॉन्ट वाले ऑप्शन में जाके हम लोग उसका फॉन्ट चेंज कर सकते हैं। इसके लिए शॉर्टकट होता है Ctrl+Shift+F। फिर होता है फॉन्ट साइज का ऑप्शन। फॉन्ट साइज के ऑप्शन पे जाके हम लोग उसका साइज चेंज कर सकते हैं। इसके लिए शॉर्टकट होता है Ctrl+Shift+P। फिर अगला ऑप्शन होता है इंक्रीज फॉन्ट का। और डिक्रीज फॉन्ट का। इंक्रीज फॉन्ट के ऑप्शन पे जाके आप लोग फॉन्ट का साइज बढ़ा सकते हैं या घटा सकते हैं। इसके लिए भी शॉर्टकट होता है कंट्रोल, मतलब इंक्रीज फॉन्ट करेंगे तो फॉन्ट साइज बढ़ेगा और डिक्रीज फॉन्ट करेंगे तो फॉन्ट साइज कम होगा या घटेगा। इसके लिए इंक्रीज फॉन्ट के लिए शॉर्टकट होता है Ctrl+Shift+ग्रेटर देन और डिक्रीज फॉन्ट के लिए होता है Ctrl+Shift+लेस देन। फिर फॉन्ट में ही अगला ऑप्शन होता है चेंज केस में 5 ऑप्शन होते हैं। पहला सेंटेंस केस, दूसरा लोअर केस, तीसरा अपर केस, चौथा कैपिटलाइज ईच वर्ड, पांचवा होता है टॉगल केस। जैसे हम लोग कोई सेंटेंस सेलेक्ट किए हैं तो सेंटेंस केस में जाएंगे तो फर्स्ट लेटर को कैपिटल करेगा, लोअर केस में जाएंगे तो सारे को स्मॉल करेगा और अपर केस में कैपिटल करता है सारे लेटर को, और कैपिटलाइज ईच वर्ड में फर्स्ट लेटर को कैपिटल करेगा और टॉगल केस में फर्स्ट लेटर को स्मॉल करते हैं। फिर फॉन्ट में ही अगला ऑप्शन होता है बोल्ड का, इटैलिक का और अंडरलाइन का। लोग इससे किसी सेंटेंस को बोल्ड कर सकते हैं, उसके नीचे अंडरलाइन दे सकते हैं और इटैलिक करेंगे तो उसमें ऐसे तिरछे स्टाइल में आता है। बोल्ड करने के लिए शॉर्टकट होता है Ctrl+V, इटैलिक के लिए Ctrl+I और अंडरलाइन के लिए Ctrl+U। फिर इसमें अगला ऑप्शन होता है स्ट्राइक थ्रू का।
स्ट्राइक थ्रो का साइन होता है ABC, ऐसे करके ऐसे कट लगा होता है। स्ट्राइक थ्रो जैसे किसी पैराग्राफ को एक लाइन से कट करने के लिए हम लोग स्ट्राइक थ्रो का यूज करते हैं। उसके बाद आता है सबस्क्रिप्ट, और फिर सुपरस्क्रिप्ट। सबस्क्रिप्ट का साइन ऐसा होता है और सुपरस्क्रिप्ट x की पावर इस प्रकार से। जैसे कि हम लोग को लिखना है O2 CO2 या H2O, तो हम लोग सबस्क्रिप्ट वाले ऑप्शन पे जाएंगे। और जैसे कि हम लोग को पावर पे लिखना है x स्क्वायर A स्क्वायर, तो हम लोग सब सुपर स्क्रिप्ट वाले ऑप्शन पे जाएंगे। सब स्क्रिप्ट के लिए भी शॉर्टकट होता है कंट्रोल प्लस इक्वल, और सुपर स्क्रिप्ट के लिए कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस प्लस। डबल प्लस नहीं होता है, मतलब कंट्रोल शिफ्ट के साथ प्लस प्रेस करेंगे तो सुपर स्क्रिप्ट आएगा। उसके बाद इसी में टेक्स्ट इफेक्ट का ऑप्शन रहता है। टेक्स्ट टेक्स्ट हाईलाइट और फॉन्ट कलर। टेक्स्ट इफेक्ट से हम लोग इफेक्ट दे सकते हैं। हाईलाइट, जैसे कुछ लिखे हैं, कोई सेंटेंस लिखे हैं तो उसे हाईलाइट करने के लिए टेक्स्ट हाईलाइट वाले ऑप्शन का यूज करते हैं। फॉन्ट कलर, फिर कंप्यूटर सिटी लिखे हैं जैसे कि, तो वो उसमें का फॉन्ट कलर होगा COMPUTER, जो लिखे हैं वो कलर होगा फॉन्ट कलर से। फिर इसमें अगला सब मेन्यू है पैराग्राफ। पैराग्राफ में पहला ऑप्शन होता है बुलेट्स का, दूसरा होता है नंबरिंग, तीसरा होता है बुलेट्स प्लस नंबरिंग, चौथा होता है इंक्रीज इंडेंट, और पांचवा होता है डिक्रीज इंडेंट। बुलेट्स, जैसे किसी पैराग्राफ में हम लोग को डॉट का साइन लेना है या इस प्रकार से साइन लेना है तो हम लोग बुलेट्स का यूज करते हैं। नंबरिंग पैराग्राफ में अगर 1 2 3 लेना है या ABC लेना है तो नंबरिंग का यूज करते हैं। बुलेट्स वाले ऑप्शन में हम लोग बुलेट्स भी ले सकते हैं और नंबरिंग, इसमें दोनों होता है। और इंक्रीज इंडेंट, जैसे कि कोई सेंटेंस है उसको हम लोग को राइट साइड मूव करना है तो इंक्रीज इंडेंट का यूज करते हैं, और लेफ्ट साइड मूव करना है तो डिक्रीज इंडेंट का यूज करते हैं। उसके बाद इसमें पैराग्राफ में अगला ऑप्शन होता है अलाइनमेंट का। अलाइनमेंट में लेफ्ट अलाइनमेंट होता है, राइट अलाइनमेंट होता है, सेंटर अलाइनमेंट होता है, और जस्टिफाई होता है। किसी पैराग्राफ या सेंटेंस को लेफ्ट ले जाने के लिए लेफ्ट अलाइनमेंट, राइट ले जाने के लिए राइट अलाइनमेंट, सेंटर के लिए सेंटर अलाइनमेंट। इसके लिए भी शॉर्टकट होता है। लेफ्ट अलाइन के लिए कंट्रोल प्लस L, राइट अलाइन के लिए कंट्रोल प्लस R, और सेंटर अलाइन के लिए कंट्रोल प्लस E, और जस्टिफाई के लिए होता है कंट्रोल प्लस J। फिर इसमें अगला ऑप्शन होता है स्पेसिंग का। स्पेसिंग में आप पैराग्राफ के बीच स्पेस दे सकते हैं। इसमें ऐसा ऑप्शन होता है 1.0 1.5 2.0, तो ये सबसे कम स्पेस देने के लिए इधर ऑप्शन पे जाएंगे तो स्पेस बढ़ते जाएगा। उसके बाद इसके बाद होता है शेडिंग का ऑप्शन। शेडिंग के ऑप्शन पे वही सेम है, मतलब पैराग्राफ के सेंटेंस को कलर करने के लिए हम लोग शेडिंग का यूज करते हैं। फिर आता है बॉर्डर। बॉर्डर पे हम लोग बॉर्डर ले सकते हैं। इसमें बहुत सारा ऑप्शन होता है, जैसे कि टॉप बॉर्डर, बॉटम बॉर्डर, लेफ्ट में लेना है तो लेफ्ट बॉर्डर, ऑल लेना है तो ऑल बॉर्डर होता है, और नो बॉर्डर करोगे तो नो बॉर्डर, या रिमूव बॉर्डर करोगे तो रिमूव हो जाते हैं। फिर इसके बाद अगला सब मेन्यू है स्टाइल।
स्टाइल का यूज़ हम लोग हेडिंग देने के लिए करते हैं। जैसे कि हम लोग लिखे हैं कंप्यूटर सिटी, इसमें हेडिंग में बहुत सारा ऑप्शन होता है, हेडिंग 1, हेडिंग 2, हेडिंग 3 ऐसे करके। हम लोग को जैसे कंप्यूटर सिटी लिखे उन्हें मेन हेडिंग देना है तो हेडिंग 1 पे क्लिक करेंगे, और कंप्यूटर सिटी के का सब हेडिंग देना है तो हेडिंग 2 पे, उसके अंदर सब हेडिंग देना है तो हेडिंग 3 पे। इस प्रकार से इसका यूज़ करते हैं। फिर स्टाइल के बाद अगला सब मेन्यू आता है एडिटिंग का। एडिटिंग पे 4 ऑप्शन होते हैं। पहला है फाइंड का, दूसरा रिप्लेस का, और तीसरा गो टू का, और ये सिलेक्ट का। किसी वर्ड या कैरेक्टर को फाइंड करना है तो यहाँ से फाइंड वाले ऑप्शन से हम लोग फाइंड कर सकते हैं, यहाँ से रिप्लेस कर सकते हैं। पेज में जाने के लिए गो टू का यूज़ करते हैं, और सिलेक्ट करना है तो इसमें ऑल सिलेक्ट का ऑप्शन होता है, ऑब्जेक्ट सिलेक्ट का ऑप्शन होता है, तो इस वाले ऑप्शन का यूज़ करते हैं। इनके लिए भी शॉर्टकट होता है, जैसे कि फाइंड के लिए शॉर्टकट है Ctrl+F, रिप्लेस के लिए Ctrl+H, और गो टू के लिए Ctrl+G, और ऑल सिलेक्ट के लिए शॉर्टकट होता है Ctrl+A। इस प्रकार हम लोग का होम टैब कंप्लीट हुआ। फॉलो कंप्यूटर सिटी फॉर मोर। थैंक यू।